जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस कंपैरिजन की खूबसूरत वीडियो में। और आज जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो बाइकों का, बहुत ही प्यारी बाइकें हैं दोनों। एक तरफ है 125 सीसी की होंडा साइन 125 और दूसरी तरफ है 125 सीसी की हीरो ग्लैमर 125 एक्सटेक मॉडल। ध्यान दीजिएगा कि ग्लैमर के 3 अलग अलग मॉडल आते हैं, लेकिन इनमें से मैंने एक्सटेक को चूज़ किया है क्योंकि ये सबसे टॉप मॉडल है। तो फटाफट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं शुरुआत करूंगा सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को इस समय सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है इनका मीटर कंसोल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपको होंडा साइन 125 पे मीटर कंसोल मिलता है वही पुराना रेगुलर डिजाइन है जिसमें आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन और सूचना की मैं बात करूँ तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा देखने को, फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन डिजिटल जैसा कोई कंसोल कंपनी अभी तक नहीं दे रही है। लेकिन वहीं पे हम ग्लैमर एक्सटेक की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलता है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करवा देंगे तो आपके फ़ोन पर जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे वो मैसेज अलर्ट हो या कॉल अलर्ट हो या मिस कॉल अलर्ट हो, वो सब कुछ आप डिस्प्ले पे पॉपअप होता देख पाएंगे। तो ये काफ़ी एडवांस फीचर है एक्सटेक वेरिएंट में, और साथ ही साथ इसके फुली डिजिटल मीटर कंसोल होने की वजह से आपको और भी बहुत सारी सूचनाएं इसमें मिल जाती हैं। सब कुछ आपको इनफ मिलता है, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ सवाल उठता है कि अगर ग्लैमर में इतना एडवांस फीचर है तो साइन का इसका कंपैरिजन इतना टक्कर क्यों बनता है। मैं बताता हूँ। इनका प्राइस थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर प्राइस पे अगर आप फोकस करेंगे, अगर आप प्राइस पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे जो होंडा साइन 125 है, इसके 2 वेरिएंट आते हैं, एक ड्रम और एक डिस्क। तो जो ड्रम वेरिएंट आता है इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 77,592 रुपये, 77,592 रुपीज़। कंप्लीट बाइक आपको 95 से 1 लाख में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसका डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो 81,000 के करीब एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगी, 81,000 के करीब। और कंप्लीट बाइक आपको 98,000 से लेकर 1,01,000 के बीच में कंप्लीट बाइक आपको मिल जाएगी, ठीक। लेकिन जैसे ही हम ग्लैमर एक्सटेक में आते हैं, इसके भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो 84,000 करीब एक्स शोरूम प्राइस है, और कंप्लीट बाइक आपको 1,01,000 से 1,04,000 में मिलेगी। और इसका जो अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो 88,000 के करीब एक्स शोरूम प्राइस है, 88,000 के करीब। और कंप्लीट बाइक आपको 1,06,000 से 1,11,000 में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप प्राइस डिफरेंस देखिए, प्राइस डिफरेंस लगभग 6,000 का है दोनों ही बाइकों में। तो फिर ये बात एक सवाल उठता है कि अभी हमें इनमें से कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि 6,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ग्लैमर एक्सटेक लेने के लिए। तो जो इसमें एडवांस फीचर मिल रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इनका मेन हेडलैम्प आप देखिए। जो ग्लैमर में आपको आगे की तरफ हेडलैम्प मिलता है, ये फुली LED हेडलैम्प कंपनी प्रोवाइड करती है और कमाल का उजाला है, नो डाउट। लेकिन वहीं पर अगर हम साइन 125 पे आते हैं तो अभी भी आपको जो है हाइलोजन बल्ब कंपनी लगा कर दे रही है, जो कि पहले मिलता था। यहाँ पर कोई चेंज कंपनी नहीं किया है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं इनके और भी चीज़ों की तरफ, जैसे कि लुक वगैरह की तरफ। तो देखिए, जो लुक और डिज़ाइन है, इन दोनों का फैन बेस अलग है। और साइन 125 सेलिंग के मामले में सबसे ज़्यादा है 125 सीसी में। तो नो डाउट यहाँ पे जो लुक है वो लोगों को ज़्यादा साइन का ही पसंद आता है, इसीलिए इसकी बिक्री ग्लैमर से कहीं ज़्यादा है। चलिए, अगली बात करते हैं सस्पेंशन की। तो देखिए, जो साइन में आपको सस्पेंशन मिलता है, आगे आपको टेलीस्कोपिक और पीछे हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है। वहीं हीरो ग्लैमर एक्सटेक में आपको आगे की तरफ टेलीस्कोपिक और पीछे की तरफ 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक जॉबर मिलता है। दोनों की सस्पेंशन क्वालिटी एकदम लगभग सेम है, लेकिन किसी एक को अगर पिक करना हो कि किसकी बेहतर होगी तो वो साइन 125 की होगी। अगली बात अगर हम करते हैं कि इनकी इंजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। होंडा साइन 125 में आपको जो मैक्स पावर आपको मिलती है 10.74 PS की मिलती है, और मैक्स टॉर्क आपको 11 न्यूटन मीटर का मिलता है। लेकिन वहीं पे जो है ग्लैमर एक्सटेक में आपको 10.7 जो है PS की पावर मिलती है, और टॉर्क आपको 10.6 यानी 10.6 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो अगर हम पावरफुल इंजन की बात करें ना तो लगभग सेम है, लेकिन जो साइन है इसका पावर थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है ग्लैमर एक्सटेक से, और टॉर्क भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा साइन 125 में। लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है इनके माइलेज पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब सीटिंग कंफर्ट पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो दोनों का टेस्ट राइड पहले आपको लेना सबसे ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में कंफ्यूज है ना तो बिना पैसे के, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, शोरूम पे जाइए और दोनों अलग अलग जो है इनका टेस्ट राइड लीजिए। आप सीटिंग कंफर्ट चेक कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की राइडिंग जो पोस्चर है और इनकी जो हैंडलिंग है वो एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो आप दोनों का टेस्ट राइड लीजिएगा। और सीटिंग कंफर्ट के मामले में मैं सबसे पहले जो है देखूँ तो साइन को ही आगे रखूँगा, क्योंकि साइन मेरी खुद की बाइक थी और मैंने इसको काफ़ी चलाया है। ग्लैमर को भी मैंने चलाया है, तो साइन में थोड़ा सा कंफर्ट मेरे को बेहतर देखने को मिला है। अगर हम बात करें इनके माइलेज की, तो नो डाउट की जो माइलेज है वो आपको एक्सटेक में
थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा, लगभग 3-4-5 किलोमीटर पर लीटर, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर आपको ग्लैमर एक्सटेक में देखने को मिलेगा होंडा साइन 125 से। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी टॉप स्पीड किसकी बेहतर है, तो टॉप स्पीड पे मैं कोई कमेंट करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बता दूँ टॉप स्पीड दोनों में अगर निकालेंगे तो आपको साइन की थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरे इंडियन धुरंधर जो है वो बहुत से वीडियोज़ में आपको दिखा देंगे कि ग्लैमर की बेस्ट टॉप स्पीड है साइन की अपेक्षा, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो साइन की बेस्ट टॉप स्पीड दिखाएंगे ग्लैमर की अपेक्षा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, टॉप स्पीड तो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने बेहतरीन तरीके से टॉप स्पीड निकाल पाते हैं, ये उस चीज़ पर निर्भर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं, तो मैं बता चुका हूँ कि इन दोनों में आपको FI तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो मीटर कंसोल है वो आपको ग्लैमर में बेहतर मिलता है। आगे जो हेडलैम्प मिलता है वो भी आपको ग्लैमर में बेहतर देखने को मिलता है साइन 125 से। अगर हम आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों में जो है लेनी कौन सी चाहिए, तो देखिए दोनों का फैन बेस एकदम अलग अलग है, और साइन शुरू से ही बिकने के मामले में सबसे ज़्यादा रही है। इसके रिकॉर्ड बनता है कि 125 सीसी में हमेशा सबसे ज़्यादा बिकती है। इसका मतलब ये है कि लोगों का विश्वास साइन पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड ले लीजिएगा, हो सकता है ग्लैमर आपके फेवरेट बन जाए। अगर मुझे साइन और ग्लैमर में लेना होगा तो मैं ग्लैमर लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें फीचर रिच है, उसमें फीचर वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, और 6000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, वो जस्टिफाई करती है उन सब फीचर को। तो मैं ग्लैमर लूँगा, साइन भी ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्लैमर लूँगा, थोड़ा नए नए चीज़ें उसमें, ताकि होंडा वालों को भी समझ में आए और वो साइन में थोड़े नए नए अपडेट दे दें। खैर आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा, और आपकी फेवरेट कौन है ये भी आप कमेंट में बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।